तो इस लेक्चर में हम द्रवीय विलयनों के वाष्प दाब के बारे में बात करेंगे। द्रवीय विलयनों के वाष्प दाब। देखो, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने कुछ इसका इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आपको वाष्प दाब के बारे में नहीं पता है, द्रवीय विलयनों के बारे में नहीं पता है, तो इससे पिछले वाला लेक्चर जरूर देखो, ताकि आपको बेसिक चीज़ें बातों के बारे में पता लग जाए। उसके बाद में इसको देखोगे तो और आसान हो जाएगा, और अगर आप जानते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम पढ़ाएंगे द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। बात हो रही है, फिर एक बार मैं बता देता हूँ, द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन मतलब यहाँ पर आप सॉल्वेंट मतलब है विलायक, और विलायक केवल और केवल क्या लोगे? द्रव। यहाँ पर आपका जो विलायक है वो केवल और केवल क्या रहेगा? द्रव। तो हम यहाँ दो सिचुएशंस को देखेंगे, दो केस देखेंगे इस चैप्टर में हम, मतलब इस द्रवीय विलयन में अपन दो केस देखेंगे। एक केस देखेंगे, ध्यान से बात को समझते रहना। फर्स्ट केस ये है आपका, देखो पहला केस है आपका वाष्पशील विलेय। पहला केस है आपका वाष्पशील विलेय प्लस विलायक, जो वाष्प दाब बनाएंगे। क्लियर है? जो वाष्प दाब बनाएंगे। विलायक ऑलवेज क्या रहेगा? लिक्विड। वाष्पशील मतलब वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये कौन है? सॉल्वेंट। और मिलकर के क्या बनाएंगे आपको पता है? विलयन। में शॉर्ट में लिख देता हूं विलयन। क्लियर है? दूसरा केस है वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट आपका क्या रहेगा भाई? लिक्विड। सॉल्यूट क्या रहेगा? द्रव। अरे द्रव वाष्प दाब बनाता है भाई, द्रव। सॉल्यूट क्या रहेगा आपका? द्रव। मतलब द्रव ऐसा बोल सकते हो आप इसको। फिर से मैं, और लिक्विड प्लस ये भी क्या है? लिक्विड। अरे जनरल सी बात है भाई, ये भी क्या होगा आपका? द्रव। ये भी द्रव होगा, ये भी द्रव होगा, तभी तो यहां क्या बनेगा? द्रवीय विलयन। कौन सा विलयन बनेगा? द्रवीय विलयन। क्लियर बात है? ठीक है। और दूसरा जो केस फॉलो करेंगे हम, जो आपका दूसरा केस होगा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होगा? यहां पर अवाष्पशील विलेय होगा। अवाष्पशील क्या होगा? विलेय होगा। और दूसरा क्या होगा? विलायक होगा। क्लियर है? और दोनों मिलकर के केवल क्या बनाएंगे? द्रवीय विलयन बनाएंगे। एक बात को पकड़ लेना, हम केवल और केवल इस चैप्टर में द्रवीय विलयन की बात करते हैं। क्लियर है? अब जब अवाष्पशील है तो मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विलेय, जिसको घोला जाता है। क्लियर है? यह आपका सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड। अरे यार लिक्विड ही तो है, और बना क्या? लिक्विड सॉल्यूशन। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, अवाष्पशील विलेय मतलब ये होगा क्या? सॉलिड। अरे ये कौन सी अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में। ये वाष्प दाब नहीं बनाएगा। वाष्प दाब मैं लिख देता हूं स्पेशल, नहीं बनाएगा। क्लियर है? वाष्प दाब नहीं बनाएगा, जबकि ये वाष्पशील हैं, वाष्प बनाएंगे और वाष्प दाब बनाएंगे। वाष्प दाब बनाते हैं। क्लियर है? अरे बात आ गई क्या समझ में? इस बात को जरूर, ये केस 2 हैं, दोनों 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। पहला केस क्या है आपका? वॉलेटाइल प्लस वॉलेटाइल। दूसरा है नॉन वॉलेटाइल प्लस वॉलेटाइल। क्लियर है भाई? ये तो बनाएगा वाष्प, ये भी बनाएगा वाष्प, क्योंकि द्रव ले रहे हो आप। अरे ये भी द्रव ले रहे हो, ये भी द्रव ले रहे हो, तो ये तो दोनों वाष्प बनाएंगे। बट यहाँ वॉलेटाइल लिया है, वाष्पशील लिया है, तो ये भी वाष्प बनाएगा और ये वाष्प नहीं बनाएगा। मतलब इधर दोनों वाष्प बना रहे हैं, ठीक है, इधर केवल एक वाष्प बना रहे हैं, मतलब केवल यहाँ द्रव हैं, यहाँ एक सॉलिड और क्या है? लिक्विड। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फटाफट लिख लिया? चलो देखो अब बात को समझना। यहां पे क्या है? केस नंबर 1 है वाष्पशील विलेय।
मतलब ये वाष्प बनाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है केवल द्रवीय द्रव होते हैं, ये ठोस भी हो सकते हैं। क्लियर है? अरे भाई ये ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे ठोस द्रव गैस जो क्या बनाते हैं, वाष्प दाब बनाते हैं, वाष्पशील विलेय कहलाते हैं। क्लियर है? ये तो सिर्फ और सिर्फ द्रव होगा, इसीलिए ये विलयन क्या बनेगा, द्रवीय विलयन। मतलब दोनों वाष्प बनाएंगे। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। यहां पे क्या होगा, एक वाष्प नहीं बनाएगा। जब एक वाष्प बनाएगा ही नहीं तो केवल और केवल होगा ठोस। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। और हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो है द्रव प्लस द्रव विलयन। कौन सा है? द्रव प्लस द्रव का विलयन। कौन सा विलयन है भाई? द्रव प्लस द्रव का विलयन। मैं मिटा दूं। अब हम बात करेंगे केस नंबर 1 की। अब हम बात करेंगे केस नंबर 1 की। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका केस नंबर 1। ठीक है, आपका केस नंबर 1। यहाँ भी क्या है आपका द्रव। द्रव कौन है? विलेय। और द्रव कौन है? विलायक। क्लियर है? अरे क्लियर है। और विलयन क्या बन रहा है? द्रवीय विलयन। क्या बन रहा है? द्रवीय विलयन। सही है। ये भी क्या है? वाष्पशील। ये भी क्या है? वाष्पशील। और दोनों मिलकर के दोनों भी अंदर क्या बनाएंगे? वाष्प दाब। जब ये वाष्पशील है तो ये क्या बनाएगा? अपना वाष्प दाब। ये भी क्या बनाएगा? अपना वाष्प दाब। और दोनों मिलेंगे तो भी अपना क्या बनाएंगे? वाष्प दाब। ऐसा नहीं होता दाब के अंदर, सुनो बात को ध्यान से। जैसे इस ताप की, देखो अपन कोई चीज़ को गर्म करते हैं, एक बोतल पानी गर्म करा, दूसरा पानी बोतल गर्म करा, दोनों बराबर क्वथनांक पे गर्म कर लिए, दोनों बराबर पानी गर्म कर लिए, अब उनको मिला दिया तो क्या पानी ज़्यादा गर्म हो गया क्या? नहीं मेरे भाई, नहीं, पानी वही रहेगा। ठीक है, अब देखो चलो करते हैं, उसकी बात भी करेंगे। अब हम इस चैप्टर में आपको इस बात को याद करना है, पॉइंट आउट करना है, विलेय जो आपका सॉल्यूट है इसको आप बी मानोगे। क्या मानोगे? बी। और जो आपका विलायक है उसको क्या मानोगे? ए। ये रटना बात को। अरे बी मानोगे किसको? विलेय को। और ए मानोगे किसको? विलायक को। अब जब बी विलेय को माना है तो इसका वाष्प दाब होगा कि नहीं होगा? क्या बनेगा? पी नॉट बी। क्या बोलते हैं इसको? शुद्ध वाष्प दाब। अरे क्या बोलते हैं भाई? शुद्ध वाष्प दाब। क्लियर है? और इसका कुछ वाष्प दाब बनेगा। क्या बनेगा? पी नॉट ए। इसका भी क्या बनेगा? शुद्ध वाष्प दाब। क्या बनेगा? शुद्ध वाष्प दाब, प्योर वेपर प्रेशर। इसका भी क्या बनेगा? प्योर वेपर प्रेशर। क्लियर है? विलेय को मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, विलायक को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, पी नॉट बी और पी नॉट ए। आ गई बात समझ में? अरे आ गई क्या? आप देखो ध्यान से और समझाता हूँ मैं और डिटेल में। मैंने एक कंटेनर लिया, मैंने यहाँ भरा ए। क्या भरा मैंने यहाँ? ए। समझना बात को। जैसे ए के 1 2 3 और 4। चलो भाई, तो इसका कुछ अपना कुछ भी मिला हुआ नहीं है, केवल ए है। तो इसका वाष्प दाब कितना है? शुद्ध पी नॉट ए। शुद्ध वाष्प दाब कितना है? पी नॉट ए। दूसरा ये विलेय है, विलेय है, विलेय है, बी मानो, बी सॉरी, ये विलय है ना, हाँ विलेय है। चलो सॉरी, पी नॉट बी, ये विलेय है आपका। अब मैंने एक और कंटेनर लिया, उसमें मैंने भर लिया बी। क्या भर लिया? बी। बी कौन है? विलायक। ये भी द्रवी है, ये भी क्या है? द्रव। और इसका जो शुद्ध वाष्प दाब कौन है? पी नॉट बी। ध्यान से समझते जाना इस बात को। जैसे ही मैंने इनको मिलाया एक कंटेनर के अंदर, दोनों मिक्स हो गए। दोनों क्या हो गए? मिक्स। ठीक है, चलो मैं इसको नीले से बता देता हूँ ताकि आपके और बेस्ट हो जाएगा। 1 2 3 और 4। चलो ये आपका पी नॉट बी और ये आपका केवल बी। ठीक है, अरे भाई क्या कर रहा है ये? ए और ये ए, पी नॉट ए। क्लियर है? बी का शुद्ध वाष्प दाब पी नॉट बी, ए का शुद्ध वाष्प दाब पी नॉट ए। कुल मिलाकर के विलेय है बी, विलायक है ए, दोनों मिल गए। अब देखो 1 2 3 4। अब देखो
1 2 3 और 4 मिक्स हो गए, ये सब क्या हो गए, मिक्स हो गए। क्या हो गए, मिक्स। अब सोचो 2 मिनट के लिए, क्या पी नोट बी और पी नोट ए दोनों का शुद्ध वाष्प दाब मिलने के बाद वही रहेगा? वही नहीं रहेगा, असर कम हो जाएगा। देखो, एक क्लास के अंदर 4 बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सही है, 4-5 बच्चे क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। ये एक क्लास है, उसमें ये 4-5 बच्चे इंटेलिजेंट हैं। अब और नए बच्चे इंटेलिजेंट आ गए, ठीक है, ठीक है। तो वो उन इंटेलिजेंट बच्चों का प्रभाव उनकी अपेक्षा क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। कि भाई पहले तो शुद्ध कौन था, बी, अकेला बी था, अकेला राज कर रहा था कि अब मैं मेरा वाष्प दाब लगाऊंगा। इधर कौन था, ए, मैं मेरा वाष्प दाब लगाऊंगा। मतलब पहले विलेय बी, पी नोट बी, अकेला, अकेले का वाष्प दाब। फिर विलायक पी नोट ए, अकेले का वाष्प दाब। लेकिन दोनों को मिला दिया तो वाष्प दाब ऐसा नहीं है वो बढ़ जाएगा, नहीं 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 नहीं, इन दोनों का जो वाष्प दाब है विलयन में, किस में भाई, विलयन में, इन दोनों का वाष्प दाब कम पड़ जाता है। क्या पड़, जुड़ तो जाएगा, पी ए पी बी जुड़ तो जाएगा क्योंकि मिला रहे हैं, बट पहले की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है। भाई पहले की, भाई ये जो बॉटल्स ऐसा समझो ये गोले है ना, ये गोले 4, तो अकेले 4 ही रहते उस विलियन में जाने में। मान लो अकेले 4 थे तो अकेले 4 का इफेक्ट पड़ता, लेकिन 4 और आ गए तो इनका भी इफेक्ट, इनका भी, तो जो इनका शुद्ध था इफेक्ट, जो इनका शुद्ध प्रभाव था, ये इनकी अपेक्षा तो कम पड़ गया ना भाई, और इनका जो शुद्ध था इनकी अपेक्षा इनका कम पड़ गया। भाई एक दूसरे ने एक दूसरे के दाब को थोड़ा ऐसा नहीं घट गया, हल्का सा वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। मतलब जो विलेय पी नॉट था ना बी, विलेय का शुद्ध वाष्प दाब वो तो रह गया पी बी, और जो विलायक था वो रह गया पी ए। अरे जुड़ तो गया, बट वाष्प दाब क्या रह गया, पी ए और पी बी। क्या रह गया बोल रहा हूं मैं, स्टेटमेंट, पी ए और पी बी रह गया। मतलब विलयन बनाने से पहले वाष्प दाब क्या था, शुद्ध, देख लो भाई, शुद्ध। बट विलयन बनाने के बाद वाष्प दाब क्या रह गया, आंशिक वाष्प दाब। क्या रह गया भाई, आंशिक। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पी ए और पी बी क्या हैं, आंशिक वाष्प दाब है। क्या हैं, आंशिक वाष्प दाब हैं। इस बात को समझ लेना अच्छे से। पी ए और पी बी क्या हैं, आंशिक वाष्प दाब। क्लियर है। शुद्ध वाष्प दाब विलेय का पी नॉट बी, शुद्ध वाष्प दाब विलायक का पी नॉट ए। पहले तो शुद्ध थे, लेकिन विलयन में आने के बाद उन दोनों के वाष्प दाब आपस में रेस्पेक्ट में क्या हो गए, कम हो गए। उन दोनों का एक दूसरे से क्या हो गया, असर कम। ऐसा नहीं है वाष्प दाब घट गया, वो जो था पहले शुद्ध था उसका कुछ कम हो गया, शुद्ध का कुछ कम हो गया। मतलब शुद्ध से आंशिक दाब बन गया। और आंशिक दाब को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये नॉट हटा दिया मैंने, देखो ये 0 हटा दिया, ये नॉट 0 है ना, नॉट ये हटा दिया। भाई पी नॉट बी था तो पी बी रह गया, पी नॉट ए था तो पी ए रह गया। मेरे हिसाब से आपको ये बात यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गई होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। भाई देखो यहाँ केवल बी 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 बी, यहाँ केवल ए ए ए ए। अब यहाँ क्या रह गया, ए बी और ए बी। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा यार। तो जो शुद्ध था वो उनका विलयन बनने के बाद क्या हो गया, कम हो गया, आंशिक वाष्प दाब। इसको लिखो आप, फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो भाई, आगे हम चलेंगे। हाँ तो भाई आपने मिटा लिया होगा, ओ सॉरी लिख दिया होगा, मिटा नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की चर्चा। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैंने आपको डायग्राम से समझाया था, अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करते हैं इसको क्या करना है भाई। क्लियर है। तो आपका केस नंबर 1 चल ही रहा है, क्लियर है। अब देखो एक राउल्ट वैज्ञानिक आया। कौन आया, राउल्ट। कौन आया, राउल्ट नाम का, राउल्ट का नियम। एक वैज्ञानिक आया और उसने बोला, उस वैज्ञानिक ने बोला कि
विलयन का, किसका, विलयन का, विलय विलायक का नहीं, विलयन का, क्या बोला, विलयन का आंशिक वाष्प दाब। बात किसकी हो रही है भाई, आंशिक वाष्प दाब, विलयन का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित घटकों की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। भाई विलयन का आंशिक वाष्प दाब, अब विलयन में कौन है यार, विलयन में विलेय प्लस विलायक। शुद्ध वाष्प दाब तो रटना इस बात को, शुद्ध तो क्या था, मैं लिख देता हूं फिर से, शुद्ध वाष्प दाब, विलेय का तो P नॉट बी, सही है ना, और विलायक का P नॉट ए, ये विलेय और ये विलायक, कंफ्यूज नहीं होना है। विलेय को मैंने बी से करा है, विलायक को मैंने ए से करा है, P नॉट बी और P नॉट ए। लेकिन 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 विलयन बनाने के बाद क्या हो गया, उनका क्या रह गया, आंशिक वाष्प दाब। जो आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती है, सीधा सीधा मोल भिन्न के समानुपाती। किसके अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार। कहने का मतलब PA समानुपाती है XA के, ए मतलब समझ गए ना, विलायक, ए मतलब समझ गए ना भाई, विलयन में विलेय भी और विलायक भी है। और आंशिक वाष्प दाब किसका, ए का, ए का, ए का, ये सही है ना, ए का आंशिक वाष्प दाब। अरे यार इतनी बातें लिखने की नहीं होती है, समझने की होती है बस। ए का आंशिक दाब वाष्प दाब, भाई नॉट हटा दिया, नॉट होता तो ये शुद्ध होता। PA आंशिक वाष्प दाब ए का XA, और दूसरा कौन है, PB XB। आ गई क्या बात समझ में, PB क्या है, XB के, भाई V का वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब, B का क्या है, आंशिक वाष्प दाब। मैं कह रहा हूं विलयन का आंशिक वाष्प दाब, विलयन में PA भी है, विलयन में PB है, जो कि उन घटकों की, विलेय प्लस विलायक घटकों की मोल भिन्न XA और XB के क्या है, समानुपाती है। ये आप उठा के रख दो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, हटा दो भाई, जनरल से मैं यही हटा देता हूं डायरेक्ट। PA बराबर इस समानुपाती को हटाते हैं तो आएगा P नॉट A XA, और PB बराबर P नॉट B XB। आ गई बात समझ में। समानुपाती कांस्टेंट को हटाया तो क्या आया, P नॉट A यहाँ, और इसको हटाए तो क्या आया, P नॉट B यहाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर K आना चाहिए, समानुपाती हटाते हैं। अब देखो K आता तो है भाई, यहाँ मान लो KXA आएगा, K की वैल्यू 1 करते हो आप, तो PA बराबर XA, और PA क्या है यार, P नॉट A का ही तो PA है, तो सीधी सी बात है, इसको हटाते हैं तो वाष्प दाब यही आएगा, आंशिक वाष्प दाब, और इसको हटाते हैं तो इसका वाष्प दाब आता है, सॉरी इसका शुद्ध वाष्प दाब, इसका शुद्ध वाष्प दाब। क्लियर है। अब विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब P टोटल बराबर PA प्लस PB, जब तो बनेगा ना, किससे, डाल्टन नियम से, किससे, डाल्टन नियम से। विलयन का वाष्प दाब PA प्लस PB, भाई डाल्टन ने बोला सभी गैस अलग अलग, सभी गैसें सभी मिलकर के अपना अपना आंशिक दाब लगाती हैं, और उन आंशिक दाबों को जोड़ दिया जाए तो कुल वाष्प दाब बन जाता है, कुल दाब बन जाता है। क्लियर है, क्लियर है। तो P टोटल बराबर PA प्लस PB। अब PA कितना है यार, P नॉट A, अरे देखो ना भाई, XA प्लस P नॉट B XB। आ गई बात समझ में, PT बराबर, और ये आपका आ गया कुल वाष्प दाब। शर्त क्या थी, शर्त थी विलेय भी आपका क्या था, वाष्पशील द्रव, और विलायक भी क्या था, वाष्पशील द्रव, और जब मिलकर के दोनों ने क्या बनाया, विलयन,
द्रवीय विलयन बनाया। विलय किसको बोले थे? बी को। और विलायक किसको बोले थे? ए को। दोनों का शुद्ध वाष्प दाब क्या था? P0A और P0B। फिर दोनों को मिलाया तो उनका वाष्प दाब क्या हो गया? कम। दोनों को मिलाया, उनका ओरिजिनल वाष्प दाब क्या हो गया? कम। ठीक है, कितना रह गया? P0A और P0B। हमने किया क्या है यार, विलयन बनाने के बाद टोटल वाष्प दाब प्रेशर, जो टोटल वाष्प दाब को उसको जोड़ दिया, मैंने ये जोड़ दिया। ये राउल्ट का नियम है। राउल्ट के नियम को आप अच्छे से याद रखोगे। क्या है कि विलयन का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित घटकों की मोल भिन्न के क्या है? समानुपाती। PAX से बराबर कर दिया मैंने। ये था आपका केस नंबर 1, दोनों द्रव दोनों वाष्पशील, विलय और विलायक, दोनों द्रव दोनों वाष्पशील। थैंक यू सो मच। फटाफट